जंग बंदी का अजीम मिशन पाकिस्तान की कोशिशों से ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात अहम मरहले में दाखिल। मोहसिन नकवी की सफारतकारी पर दुनिया की नजरें। मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान से एक हफ्ते में दूसरी मुलाकात। मुज़ाकराती पेशरफ्त पर अहम मुशावरत। मोहसिन नकवी की पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर इन चीफ जनरल अहमद वहीदी से मुलाकात। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोबनी से भी मिले। मशरिक़ वुस्ता के अमन के लिए बड़ा ब्रेक थ्रू मुतवक्किल। अमरीका की जानिब से मौसूल होने वाली नई तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान की सालसी में ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान की सालसी में जारी हैं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पैगामात के तबादले में सहूलत फराहम करने के लिए ईरान में मौजूद हैं। ईरान से ज़्यादा मुतालबात किए गए तो मतलूबा नताइज हासिल नहीं हो सकते। मज़ीद कहा कि हम जो चाहते हैं वो कोई मुतालबा नहीं बल्कि हक है। ईरान पर आयद अमरीकी पाबंदियों का खात्मा भी ईरान के बुनियादी हकूक का हिस्सा है। अमरीका को ईरानी जहाज़ों के खिलाफ बहरी कज़्ज़ाकी को ख़त्म करना होगा। ईरान अमरीका मुआहिदे को हतमी शक्ल देने की कोशिशें। पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत आज ईरान का दौरा कर सकती है। दौरे में मुआहिदे के हतमी मुसवदे का ऐलान मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर हज सीजन के बाद इस्लामाबाद में होगा। ईरान के साथ मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं। दुरुस्त जवाब के लिए चंद दिन मजीद इंतजार करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी रोके जाने के 6 हफ्ते बाद भी मुज़ाकरात में खातिर ख्वाह पेशरफ्त नहीं हो सकी। मजीद बोले, ईरान ने मुआहदा ना किया तो मजीद हमले करेंगे। जब तक कोई मुआहदा नहीं हो जाता उम्मीद है कि नौबत वहां तक नहीं पहुंचेगी। कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जाएगा। ईरान से मुमकिना डील से मुतालिक तजावीज़ पर ट्रंप और नेतन्याहू के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। इसराइल ने डील की मुखालफत कर दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर रब्ता किया। बताया कि मुमकिना डील के नुकात पर अमरीका ईरान दस्तखत करेंगे। उसके बाद 30 दिन के अंदर मुज़ाकरात शुरू होंगे। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और अबनाए हुर्मुज़ खोलने पर बात होगी। सदर ट्रंप से बात करके इसराइली वज़ीर आज़म आग बगोला हो गए थे। इसराइल और अमरीका का रिपोर्ट्स पर तबसरे से गुरेज। सलामती कौंसिल ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल के बिला इश्तियाल हमले रोकने में नाकाम रही। ईरानी मंदूब अमीर सईद इरवानी की अक़वाम मुत्तहिदा पर शदीद तनकीद। अपने बयान में अमीर सईद इरवानी ने कहा, सलामती कौंसिल ने संगीन खिलाफवर्जी के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की। इसका सबब एक मुस्तकिल रुकन है जो खुद इस जाहिरियत में शामिल है। अमीर सईद इरवानी ने मुतालबा किया कि सलामती कौंसिल अमरीकी सदर की ईरान के खिलाफ बेबुनियाद और बार बार धमकियों पर खामोश ना रहे। ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ में कंट्रोल जोन कायम कर दिया। अबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों के लिए पेश की इजाज़त लाजमी करार दे दी गई। उम्मुल क़वीन से कशम जजीरे तक समंदरी हदूद की नई लाइन मुकर्रर। पासदारान इनकलाब ने कहा कि तमाम फाइबर ऑप्टिक केबल्स ईरान की निगरानी, इजाज़तनामे, टोल फीस के दायरे इख्तियार में होंगे। अमरीका की आबना हुर्मुज़ में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी। अमरीकी फौज ने ईरानी परचम बरदार ऑयल टैंकर को रोक लिया। सेंटकॉम के एक्स पर जारी बयान में कहा गया, ईरानी परचम वाले जहाज़ ने अमरीकी नाकाबंदी की खिलाफवर्जी की। अमरीकी मेरीन्स ने जहाज़ की तलाशी ली और उसे रास्ता बदलने की हिदायत करके छोड़ दिया। अब तक ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने वाले 91 तिजारती जहाज़ों को रीडायरेक्ट किया जा चुका। सऊदी अरब की पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की तारीफ। सऊदी अरब का अमरीका की जानिब से ईरान को मजीद वक्त देने का खैर मकदम। सऊदी वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, अबनाए हुर्मुज़ के मुतालिक अमरीकी सदर के बयानात को सराहते हैं। उम्मीद है ईरान सालसी की कोशिशों का मुस्बत जवाब देगा। इसराइली वजीर की इंतहा पसंदी, गजा जाने वाली फ्लोटेला के कारकुनों से तौहीन आमेज सलूक। सोशल मीडिया पर वायरल इंसानियत सोज वीडियो से दुनिया भर में शदीद गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। स्पेन, कनाडा, नीदरलैंड्स में इसराइली सफीरों की तलबी, सख्त एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। बरतानिया, जर्मनी, बेल्जियम, तुर्की और दीगर ममालिक की भी मजम्मत।
फ्लोटेला कारकुनों के साथ बदसलूकी को गैर इंसानी करार दे दिया। भारतीय रियासती सतह पर बैरून मुल्क दहशतगर्दी बरामद करता है। पाकिस्तान का सलामती कौंसिल इजलास में भारत को करारा जवाब। पाकिस्तानी सिफारतकार साइमा सलीम ने भारतीय हुकूमत का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा कलादम TTP BLA और मजीद ब्रिगेड भारत के प्रॉक्सी गिरोह हैं। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों की मनसूबाबंदी और सहूलतकारी हुई। मजीद कहा भारत जम्मू कश्मीर पर अपने कब्जे को छुपा सकता है, न इनकार कर सकता है। पाकिस्तान अमन, मुकालमे और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी पर यकीन रखता है। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिनवाम में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द सरगना खारजी उमर उर्फ जान मीर उर्फ तूर साकिब चार दीगर दहशतगर्दों समेत जहन्नुम वासिल कर दिए गए। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक खारजी सरगना उमर उर्फ जान मीर उर्फ साकिब तूर के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। IMF का बजट में टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर। पाकिस्तान ने IMF को आइंदा माली साल में 2% प्राइमरी सरप्लस हदफ बरकरार रखने की यकीन दहानी करा दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बजट अहदाफ पर मुज़ाकरात खत्म हो गए। IMF का हुकूमती अखराजात कम करने और इस्लाहात तेज करने पर जोर। एलामिया के मुताबिक स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल करने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी जारी रखेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 2904 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,67,736 की सतह पर आ गया। सदर मुमलिकत का ऐलान। सदर में प्रिंस रहीम आगा खान के एजाज में अशाइया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की शिरकत। बिलावल भुट्टो, खातून अव्वल आसफा भुट्टो और दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा प्रिंस रहीम आगा खान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस्माइली बरादरी के रूहानी पेशवा का ओहदा संभालने के बाद ये पाकिस्तान का पहला दौरा है। ISPR के ज़रिए तमाम नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप वर्कशॉप। 200 से जायद जामियात के वाइस चांसलर्स, डीन, रजिस्ट्रार और सीनियर असातिज़ा की शिरकत। ख़ुसूसी नशिस्त में कुरान और हदीस की रोशनी में अहम कौमी और समाजी अमूर पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वाइस चांसलर अल-गज़ाली यूनिवर्सिटी मुफ्ती अब्दुर रहीम ने कहा, इस्लाम रियासत के क़याम के बाद किसी गिरोह या फ़िरके को खुद से हथियार उठाने की इजाज़त नहीं देता। कराची में 4 पुलिस मुकाबले, 7 मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस मुकाबले डॉग्स FB एरिया, कुरंगी और मोमिनाबाद में हुए। गुलशन हदीद फेज़ 2 के करीब से तशद्दुद ज़दा लाश मिली, शनाख्त न हो सकी। सुरजानी सेक्टर 7D में घर से फंदा लगी लाश मिली। मुतवफ़्फ़ी की शनाख्त 45 साला यासीन के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़्फ़ी खुदकुशी को मौत की वजह करार दिया गया। सूरज आग बरसाने लगा। सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम खुश्क और गर्म। जैकोबाद में 46 और सिब्बी में दर्जा हरारत 45 डिग्री तक जाने की पेशगोई। तुरबत और नौकंडी में 41, चमन में 35, कोयटा में 34 और कलात में दर्जा हरारत 30 डिग्री रहेगा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादलों के डेरे, आज भी बादल बरसने की पेशगोई। जुड़वा शहरों में गुज़श्ता रात बारिश हुई। शदीद गर्मी के बाद पंजाब के कई शहरों में अब्र रहमत बरस पड़ा। लाहौर, उकाड़ा, जहलम और गुजरात में दर्जा हरारत में कमी, मौसम खुशगवार। पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में मजीद बारिश की पेशगोई। NDMA का अलर्ट जारी। बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिश के घटाएं बरसेंगी। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत। ट्रांसप्लांट किए गए दरख्तों के हवाले से रिपोर्ट को सराहा। अदालत का मॉनसून सीजन के दौरान हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुनासिब इकदाम का हुक्म। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट न लगाने वाली शुगर मिल्स के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने वासा से वाटर मीटर्स की तनसीब के हवाले से रिपोर्ट भी तलब कर ली। केस की मजीद समाअत ईद की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। आज का दिन मकबूजा जम्मू कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की तारीख का एक इंतहाई दर्दनाक और स्याह बाब है।
21 मई 1990 को मकबूजा कश्मीर के रहनुमा मीरवाइज मोहम्मद फारूक को उनके घर में शहीद कर दिया गया। भारतीय जुल्म सिर्फ एक रहनुमा के कत्ल तक महदूद न रहा, बल्कि मीरवाइज मोहम्मद फारूक के जनाजे में शरीक हज़ारों कश्मीरियों को भी खून में नहला दिया गया। श्रीनगर की गलियां लाशों से भर गईं, माओं के सामने उनके जवान बेटे खून में तड़पते रहे। बड़ी ईद की बड़ी तैयारी। ईद कुर्बान की आमद में सिर्फ 6 रोज बाकी। किसी को मनपसंद जानवर मिल गया तो किसी को तलाश जारी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। कराची, लाहौर, पेशावर समेत मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रश। लाहौर की शाहपुर कांजरा, काहना, LGA और सगिया मवेशी मंडी में खरीदारों का भाव ताव जारी। आज चाय का आलमी दिन है। दिन का आगाज हो या शाम की थकन, एक कप चाय हर कैफियत को खुशगवार बना देती है। चाय सिर्फ मशरूब नहीं, पाकिस्तानी मुआशरत की जुबान बन चुकी। चाय सिर्फ जायका नहीं, एहसासात की खुशबूदार कहानी है। सईद अनवर की भारत के खिलाफ 194 रन की यादगार इनिंग्स को 20 साल हो गए। सईद अनवर ने 5 छक्के और 22 चौके लगाए। सिर्फ 6 रन की कमी से डबल सेंचुरी ना कर सके। वनडे क्रिकेट की तारीख में सबसे ज्यादा इनफरादी स्कोर बनाने वाले पहले क्रिकेटर भी बने। पाकिस्तान ने भारत से ये मैच 35 रन से जीता था।